हाय फ्रेंड्स, पढ़ते जाओ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गुरुत्वीय त्वरण जी और सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी में संबंध। ठीक है, आपने देखिए पढ़ा है, न्यूटन का नियम पढ़ा है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम ये है, F बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। और आपने न्यूटन का द्वितीय नियम भी पढ़ा है, F बराबर mg। ठीक, F बराबर mg आपने पढ़ा है। तो देखिए F बराबर mg, तो यहाँ पे mg हो गया g m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से g बराबर निकालिए। मानेंगे कोई पिंड जो m1 है वो mg वाला, तो ये m1g हो जाएगा। F बराबर m1g हो जाएगा। अब देखिए m1 से m1 कट जाएगा तो g बराबर हो गया g m2 अपान आर स्क्वायर, यानी कि स्मॉल g बराबर कैपिटल जी m2 बटे के आर स्क्वायर। अब देखिए m2 मानेंगे, माना जो m2 द्रव्यमान है वो mi है। m2 द्रव्यमान जो है mi है, और mi क्या है, वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। mi क्या है, वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। mi पृथ्वी का द्रव्यमान है। और जो m1 है वो पिंड का द्रव्यमान। ये देखिए, ये m1 है वो पिंड का द्रव्यमान है। ठीक, m1 पिंड का द्रव्यमान है। m1 पिंड का द्रव्यमान है। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध हो जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी m2 अपान आर स्क्वायर। m2 बराबर mi होता है, यानी कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी mi अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कैपिटल जी का मान मैंने बताया था, जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब स्मॉल जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान जब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अनेक ग्रह पे, अलग अलग ग्रह पे जो स्मॉल जी का मान होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब चंद्रमा का क्या होता है, चंद्रमा का देखिए होता है, चंद्रमा का जो जी होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए क्या याद करना है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण देखिए जो जी होता है, स्मॉल जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा क्या होती है, पृथ्वी से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में जितनी वृद्धि होती है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक, पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में होने वाली वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। क्या है, पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के, यानी कि पृथ्वी से कोई वस्तु गिर रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, और उसके 1 सेकेंड में जो उसके वेग में वृद्धि हो रही है, उसके वेग में जो 1 सेकेंड की वृद्धि हो रही है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी देखिए इसे मैं बता रहा हूँ। देखिए यदि दो पिंड, ठीक है, यदि दो पिंड जिसका द्रव्यमान एक हो, यदि कोई पिंड जिसका द्रव्यमान एक हो, ठीक है, जिसका द्रव्यमान एक तथा उनके बीच की दूरी r हो, यानी कि तथा उनके बीच की दूरी r बराबर 1 मीटर हो। देखिए यदि कोई दो पिंड हो जिसका द्रव्यमान, दोनों पिंड का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम हो, ठीक, और उनके जो पिंड है वो 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो दोनों पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा वही उसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा। ठीक है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा यदि दोनों पिंड का द्रव्यमान 1 हो और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। ठीक है,
अब देखिए पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दूसरा है कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। अब देखिए जी का मान जो होता है, मैंने आपसे बताया कि जी का मान जो होता है वो अनेक ग्रह पे बदलता रहता है, लेकिन जो कैपिटल जी का मान होता है वो बदलता नहीं है। यानी कि स्मॉल जी का मान विभिन्न स्थानों पे बदलता रहता है। ठीक, विभिन्न ग्रहों या स्थानों पर बदलता रहता है। ठीक, स्मॉल जी का मान विभिन्न स्थानों पर बदलता रहता है। और देखिए कैपिटल जी का मान सभी जगहों पे समान होता है, यानी कि सभी ग्रहों पे समान होता है। कैपिटल जी का मान सभी ग्रह पे समान होता है। ठीक है, कैपिटल जी का मान सभी जगहों पे समान होता है। अब देखिए ये एक है, चौथी पॉइंट क्या है कि जी एक सदिश राशि है। स्मॉल जी जो है एक सदिश राशि है, यानी कि इसे दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। एक सदिश राशि है। ठीक, एक सदिश राशि है। अब देखिए जो ये होता है चौथा कैपिटल जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है कैपिटल जी होता है, वह एक अदिश राशि होता है। यह एक अदिश राशि होता है, यानी कि इसे दिशा और परिमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और स्मॉल जी एक सदिश राशि है। त्वरण होता है वही गुरुत्वीय त्वरण, इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है। यानी कि त्वरण एक सदिश राशि है तो गुरुत्वीय त्वरण भी सदिश राशि होगी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण को दिशा और परिमाण की आवश्यकता होगी, लेकिन कैपिटल जी एक अदिश राशि है, इसे दिशा और परिमाण की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का अंतर हो गया।